दोस्तों, मोदी और शाह की बीजेपी में आजकल अटकलें ही अटकलें, चर्चा ही चर्चा है और आप कह सकते हैं कंफ्यूजन की स्थिति, असमंजस की स्थिति है। और ऐसी स्थिति पिछले 11 साल में कभी नहीं देखी गई, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मोदी जी के करीबी हो या फिर बीजेपी के बागी हो। पूरी बीजेपी में, दिल्ली दरबार में इस वक्त 2 तारीखों की चर्चा है, 2 तारीखों की चर्चा है। पहली तारीख 9 से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सांसें कहीं ना कहीं अटकी हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, 17 सितंबर को लेकर जिस तरह की बात कही जा रही है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देंगे, इस पर क्वेश्चन मार्क लगाइए। मोदी के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं या फिर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मोदी का आखिर झुकना ही पड़ा, मोदी को आखिर झुकना ही पड़ा। दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। गोदी मीडिया ये खबर आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहा कि किस तरह से 17 सितंबर को लेकर सियासत के गलियारों में इस वक्त हलचल मची हुई है। पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। दोस्तों, दरअसल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी के अंदर अघोषित नियम है और उसके तहत मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर से पहले अपना काम काज पूरी तरह से निपटाते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से बड़े बड़े संकेत मोदी जी की तरफ से सीधे तौर पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी और शाह की बीजेपी में आजकल अटकलें ही अटकलें, चर्चा ही चर्चा है और आप कह सकते हैं कंफ्यूजन की स्थिति, असमंजस की स्थिति है। और ऐसी स्थिति पिछले 11 साल में कभी नहीं देखी गई, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मोदी जी के करीबी हो या फिर बीजेपी के बागी हो। पूरी बीजेपी में, दिल्ली दरबार में इस वक्त 2 तारीखों की चर्चा है, 2 तारीखों की चर्चा है। पहली तारीख 9 सितंबर, जिस दिन उपराष्ट्रपति का निर्णायक चुनाव या यूं कहें मतदान है। चर्चा इस बात की है कि बीजेपी में कितने लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं, कितने लोग खेल कर देते हैं पर्दे के पीछे। और दूसरी तारीख 17 सितंबर है। 17 सितंबर को मोदी जी 75 बरस के पूरे हो रहे हैं और बीजेपी का अघोषित नियम कहता है कि 75 बरस में नेता को रिटायर हो जाना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए। 17 सितंबर को लेकर, 17 तारीख को लेकर आज अटकलों का दौर बीजेपी के भीतर, एनडीए के भीतर उस वक्त तेज हो गया जब मोदी जी के दफ्तर ने अचानक मोदी जी का एक अहम विदेशी दौरा रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। और यह विदेशी दौरा था यूनाइटेड नेशन का। जी हां, सबसे अहम आप कह सकते हैं मोदी जी का भाषण यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में होना था। उस जनरल असेंबली में जहां ट्रंप को भी बोलना है, पुतिन को भी बोलना है, शी जिनपिंग को भी बोलना है, दुनिया के सभी नेताओं को बोलना है, वहां मोदी को बोलना था। सबसे अहम मौका, और यह दौरा कैंसिल कर दिया गया। जिस दौरे को जुलाई में 2 महीने पहले मोदी के दफ्तर ने कंफर्म किया था कि 26 सितंबर को मोदी भाषण देंगे, भारत के प्रधानमंत्री मोदी भाषण देंगे, उस दौरे को कैंसिल कर दिया मोदी ने। मोदी नहीं जाएंगे, मोदी के विदेश मंत्री जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बात यूनाइटेड नेशन का दौरा रद्द करने पर खत्म नहीं हुई। दरअसल 17 सितंबर से पहले मोदी जी ने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसे अधूरे काम किए जिसकी चर्चा भी जोरों पर है कि आखिर 17 सितंबर से पहले बड़े बड़े मामले, अधूरे मामले मोदी जी जल्दी जल्दी क्यों निपटा रहे हैं। मिसाल के तौर पर जीएसटी का मामला देखिए। अब जीएसटी का मामला बरसों से पेंडिंग पड़ा था, लंबित पड़ा था, फाइलों में था। अचानक जीएसटी कम की जाती, अचानक जीएसटी कम की जाती है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां जीएसटी बिल्कुल ही निल कर दी गई है। जीएसटी को लेकर अचानक बड़ा फैसला। पॉइंट नंबर 2, मणिपुर का दौरा। अब आप सोचिए, जिस मणिपुर की तरफ झांक के मोदी जी ने नहीं देखा, पार्लियामेंट ठप रही, हंगामा रहा, सड़क पर प्रदर्शन होते रहे, मोदी जी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला। उसी मणिपुर में दौरा करने के लिए आखिरकार मोदी जी जा रहे हैं 13 तारीख को, यानी 17 तारीख से 4 दिन पहले एक बड़ा अधूरा काम पूरा करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, एक और अधूरा टास्क जो काफी समय से, जिस पर आप कह सकते हैं संशय था, संदेह था, चीन का विवाद। चीन को लेकर जिस तरह से आप कह सकते हैं भारत और चीन के बीच बर्फ जमी थी, रिश्तों पर बातचीत बिल्कुल बंद थी, यहां तक कि आंख में आंख डाल के बात नहीं हो रही थी। वहां पर मोदी ने चीन का दौरा कर लिया। कई बरसों बाद
चीन का दौरा, और वो भी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से चीन के साक्ष्य नजर आए, प्रमाण नजर आए उस युद्ध में पाकिस्तान की मदद करते हुए, उसके बावजूद चीन से डिस्प्यूट खत्म करने के लिए एक पहल की गई। क्योंकि 17 सितंबर से पहले, क्योंकि इसका भी चर्चा है। और पॉइंट नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछले कुछ महीनों से मोदी धीरे धीरे अपना कामकाज ट्रांसफ़र कर रहे हैं नंबर 2 को, अमित शाह को। वो चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे वो राज्यसभा में मोदी का रिप्लाई हो ऑपरेशन सिंदूर पे, जिसका जवाब अमित शाह देते हैं। पहली बार अमित शाह प्रधानमंत्री की जगह रिप्लाई दे रहे हैं संसद में, राज्यसभा में। इसी तरह से एनडीए के जितने मसले हैं, या राज्य सरकारों के जितने मसले हैं, या फिर संगठन और पार्टी के जितने मसले हैं, सब के सब अमित शाह कर रहे हैं। और पहली बार अमित शाह फैसले ले रहे हैं। अब पार्टी में अटकलें इसलिए तेज हो रही हैं, और खासकर मोदी के जो मुखालिफ लॉबी है जिसमें कई बड़े चेहरे हैं, वहाँ इस बात की चर्चा है कि क्या मोदी, जिनकी सरकार में एक तरह से ये नियम बन गया, हालांकि लिखा पढ़ी में कोई नियम नहीं, आगे बताऊंगा, ये नियम बन गया कि जो 75 के ऊपर है या 75 बरस पूरे कर रहा है उसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और ऐसे कई उदाहरण, येदियुरप्पा कर्नाटक के, आप कह सकते हैं बीजेपी के एक आइकॉनिक फेस, कुर्सी से उतार दिया गया। कलराज मिश्रा हो, या फिर यशवंत सिन्हा हो, या फिर मुरली मनोहर जोशी हो, या फिर मोदी जी के गुरु हो अडवाणी, सबको कुर्सियां छोड़नी पड़ी। बहुत लंबी फेहरिस्त है ये, 20-25 नाम मैं ले सकता हूं बड़े बड़े। 75 बरस पूरे होते ही उनको कुर्सी से उतरना पड़ा। बीजेपी में अब बागियों का कहना है कि क्या मोदी जी इस नियम को फॉलो करेंगे 17 सितंबर को। अब दोस्तों, बीजेपी के कई नेता पर्दे के पीछे भले ही चर्चा करते हों, लेकिन बोल तो सकते नहीं। वो चाहे नितिन गडकरी हो, इशारों में बहुत बातें करते हैं, लेकिन सीधे नहीं बोल सकते। वो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, या फिर वो वसुंधरा राजे हो, या फिर राजीव प्रताप रूडी हो, या रविशंकर प्रसाद हो, शाहनवाज हुसैन हो, या मुख्तार अब्बास नकवी हो, या योगी आदित्यनाथ, तो लंबी लिस्ट है, कह तो कोई नहीं। लेकिन इस कमी को कौन पूरी कर रहा है? इस कमी को विपक्ष पूरा कर रहा है। और विपक्ष में चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या अखिलेश हो, या राहुल गांधी हो, या उद्धव ठाकरे हो, कोई भी नेता हो विपक्ष का, सब के सब 17 सितंबर को लेकर एक तरह से आप कह सकते हैं नैतिक दबाव, मॉरल प्रेशर बना रहे हैं मोदी पर। भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। रिटायर हो जाना चाहिए। मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। अब दोस्तों, भले ही विपक्ष के नेता एक एक करके 17 तारीख की याद मोदी जी को दिलाएं, मोदी 75 बरस के पूरे हो रहे हैं, ये बात बताई जाए, रिटायरमेंट की बात बताई जाए, मोहन भागवत की तरफ इशारा किया, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और जो बीजेपी के बागी हैं वो भी मौके का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि मोदी के जो नंबर 2 हैं, जो चाणक्य हैं, उन्होंने खुलकर कह दिया, खुलकर साफ कर दिया, और कई मंचों पर कहा है कि भाई चाहे कुछ हो जाए, 75 बरस का पूरा होने पर मोदी जी पर कोई असर नहीं पड़ता, मोदी जी की सरकार चलती रहेगी। और ये जो 75 बरस की बात है, ये मिस्टर शाह का कहना, ताजा बयान है, ये कहीं बीजेपी के संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये तो सिर्फ एक जुमला ही था। पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। दोस्तों, अमित शाह भले ही जो कुछ कहें मोदी के पक्ष में, लेकिन सच्चाई है, आज की तारीख में सच्चाई है कि मोदी की सरकार अल्पमत में है। मोदी बैसाखियों पर चल रहे हैं। मोदी की जो 240 सांसद थे अल्पमत में थे, एक भी सीट का इजाफा नहीं हुआ है, पिछले साल भर से ज़्यादा का वक्त हो गया है। 240 थे वो 4 जून को, 240 आज भी हैं अल्पमत में। दूसरी बात, मोदी हर तरह के प्रेशर से गिरते जा रहे, वो चाहे विदेश नीति को लेकर हो, या अर्थनीति को लेकर हो, या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, या विपक्ष का प्रेशर हो, या संसद नहीं चल रही हो, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, जितने भी मुद्दे हैं मोदी घिरते ही चले जा रहे हैं। और बिहार में जो चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, जहां पर यह कहा जा रहा है कि मोदी जी कमजोर जमीन पर है, एनडीए कमजोर जमीन पर है, अगर बिहार का चुनाव मोदी के हाथ से निकलता है तो ये समझिए और ज्यादा खराब हो, यानी जो दबाव है और भी ज्यादा मोदी पर होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आगे का रास्ता भले कांटों भरा सफर हो, मुश्किल सफर हो,
मोदी जी को ही तय करना है, मोदी को ही तय करना है। रिटायरमेंट का डिसीजन मोदी को ही लेना है, प्राइम मिनिस्टर को ही लेना है 17 तारीख को। वो रिटायर होते हैं या कुर्सी से चिपके रहते हैं, ये मोदी को डिसाइड करना है। और शायद इसीलिए, क्योंकि ये डिसीजन मोदी को लेना है, बीजेपी में किसी भी, चाहे आप किसी भी नेता से बात करें, चाहे किसी सांसद से बात करें, मंत्री से बात करें, किसी को नहीं मालूम कि मोदी 17 तारीख को क्या फैसला करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे। वैसे भी इस पर मेरा टेक ये है कि मोदी का ये इंडिविजुअल डिसीजन है, और मुझे ऐसा लगता है लाल किले की स्पीच से लेकर उनकी कई और ऐसे भाषण हैं जहां मोदी आगे के 5 साल का प्लान बना, प्रधानमंत्री की जगह मोदी बनाई जैसा दे रहे शख्स, हैं अमित मोदी शाह जैसा शख्स इतनी आसानी से, इतनी सहजता से कुर्सी छोड़ दे कि 75 बरस के होने पर बीजेपी के नेता को रिटायर होना चाहिए, तो फिर वो मोदी नहीं है। अब दोस्तों, मोदी क्या करने जा रहे हैं तो 17 सितंबर को ही पता लगेगा। कोई नहीं बता सकता मोदी के अलावा। मुझे लगता है अमित शाह भी नहीं बता सकते कि 17 सितंबर को मोदी क्या करेंगे। लेकिन दिन भर आज बीजेपी में जो चर्चा रही, चाहे वो मंत्री हों, सांसद हों या फिर बीजेपी के बागी नेता हों, इनमें आज ये चर्चा रही कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है 17 तारीख को। क्या होगा मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नहीं बता सकता। लेकिन 2 खास मेहमान आज मैंने बुलाए हैं, उमाकांत और अभिषेक को। दोनों ही बीजेपी के कई नेताओं से मिले, खासकर बागी नेताओं से मिले। उमाकांत जी की कई सांसदों से बात हुई। इन दोनों को जरा आप सुनिए, आपको एक पल्स पता लगेगी, नब्ज पता लगेगी कि बीजेपी। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से 17 सितंबर को लेकर यहां पर बात की गई कि मोदी जी 17 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा देंगे। ये सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के अंदर एक अघोषित नियम है जिसके तहत 75 साल का होने पर, 75 साल से कुछ ऊपर आयु होने पर अपने पद से इस्तीफा दिया जाता है, उनको अपना इस्तीफा छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे नेता अपने पद से इस्तीफा पहले भी दे चुके हैं, तो यही नियम प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी लागू होता है दोस्तों। लेकिन मोदी जी की तरफ से जो खबरें सामने निकल के आ रही है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि मोदी जी तो इस्तीफा नहीं देंगे दोस्तों। और इसके आधार पर 17 सितंबर जो आ गई है दोस्तों, उसकी उल्टी गिनती पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। जनता को 17 सितंबर का पूरी तरह से इंतजार है, क्या मोदी जी 17 सितंबर को अपना इस्तीफा देंगे। लेकिन उससे बड़ा खेला 9 सितंबर को हो जाएगा दोस्तों। 9 सितंबर को अगर उपराष्ट्रपति चुनाव पूरी तरह से बीजेपी हार जाती है तो ये एक बहुत बड़ी हार होगी बीजेपी के लिए। यहीं से बुरे दिन या फिर उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।